राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के टीवी सीरियल राधा कृष्ण के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताए देते हैं। दरअसल आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है शाल्व के साथ, जो कि श्री कृष्ण के साथ में उनके सैनिकों के साथ में अपने सैनिकों के साथ लड़ाई कर रहा होता है। यहाँ पर शुक्राचार्य अपनी सुपर पावर से ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर यदुवंश का सबसे कमजोर कड़ी कौन है। शाल्व को यहाँ पर सुपर वेपन मिल जाता है जिससे वो अटैक करने वाला ही होता है। तभी शुक्राचार्य कहते हैं कि मैंने वो इंसान का पता लगा लिया है जो कृष्ण के परिवार का सबसे कमजोर इंसान है, और उसकी मौत के बाद कृष्ण बुरी तरह से टूट जाएगा और हो सकता है वो अपने आप को ही ऐसे ही आत्मदाह कर दे जैसे कि हम चाह रहे हैं। तभी वो उस कमज़ोर कड़ी का नाम शाल्व के कान में बोलता है और शाम पर अटैक करता है। यहाँ पर प्रद्युम्न वार्न करता है शाल्व को कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की शाम के साथ तो मैं उसके आगे खड़ा हूँ, उसका भाई। शाल्व यहाँ पर अपने जो सैनिक होते हैं उनको प्रद्युम्न और शाम के इर्द गिर्द घेरने के लिए उनसे आदेश देता है। शुक्राचार्य यहाँ पर शाल्व को ऑर्डर करते हैं कि जो तुम्हारे पास सुपर वेपन है अब उसे तुम यूज करो। शाल्व जैसे ही अपना वो अस्त्र फेंकता है प्रद्युम्न के और शाम के तरफ, उधर दिखाया जाएगा कि लक्ष्मणा सोते सोते अचानक से डर कर उठ जाती है और उसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रेवती और रुक्मणी उसकी तरफ भागती हैं और पूछती हैं कि लक्ष्मणा तुम ठीक तो हो, क्या हुआ तुम्हें। तभी लक्ष्मणा कहती है कि मैंने बहुत ही बुरा स्वप्न देखा, किसी की मृत्यु का स्वप्न। राधा कहती हैं कि क्या, और वो कृष्ण के पास जाती हैं और कृष्ण से कहती हैं कि तुम जानते हो ना कि वहाँ क्या रहा है, बताओ मुझे आखिर युद्ध स्थल पर क्या कुछ हो रहा है। तभी वहाँ पर रुक्मणी, रेवती और बाकी सब लोग भी ज्वाइन करते हैं ये जानने के लिए कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। तभी कृष्ण कहते हैं कि हाँ, एक सैनिक आने वाला है बहुत जल्द और हमें उसके हर एक संदेश पर यकीन करना होगा। इधर शुक्राचार्य शाल्व को इन्फॉर्म करते हैं कि कृष्ण का जो पुत्र है वो अब मौत को समर्पित हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं रहा। शाल्व कहता है कोई बात नहीं, अगर कृष्ण नहीं तो उसका खून जाया करके यानी कि उसके बेटे को मार करके ही मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। इधर संदेशवाहक आता है श्री कृष्ण के पास और इन्फॉर्म करता है कि युद्ध में आपके बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और आज के युद्ध में आपके बेटे की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर लक्ष्मणा बुरी तरह से टूट जाती है, रोना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर दिखाया जाएगा मैसेंजर कहता है कि नहीं, वो शाम नहीं है, प्रद्युम्न है। और ये सुनकर बलराम भी बुरी तरह से टूट जाते हैं और प्रद्युम्न की डेड बॉडी देख करके वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं अपना वचन रखने में असमर्थ हुआ कृष्ण, मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं बचा पाया। इधर निषाद कहता है कि प्रद्युम्न ने बहुत ही ज़्यादा साहसता और ब्रेवता के साथ में यहाँ लड़ाई करी और इसीलिए हमें ऐसे रोक करके उनके इस जो कुर्बानी है उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए और उनकी जाने पर हमें ऐसे अश्व नहीं बहाने चाहिए, क्योंकि वो तो एक वीर हैं जो कि वीर गति को प्राप्त हुए हैं। रुक्मणी ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि अब उनका बेटा नहीं रहा। और वो राधा को चीखते चिल्लाते हुए कहती हैं कि राधा, तुम्हारे कहने पर ही मैंने अपने पुत्र को शाम की सहायता के लिए भेजा था। तुमने मुझसे वचन दिया था कि तुम मेरे पुत्र को कुछ नहीं होने दोगी। इधर गौरी देवी जो होती हैं वो महादेव से कहती हैं कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, प्रद्युम्न मर गया, लेकिन आप ये बताइए कि प्रद्युम्न की मौत सिर्फ आपकी वजह से हुई है, आपके दिए उस शस्त्र की वजह से जो आपने शाल्व को दिया था। अगर आपको ये सब पता था तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं। इधर शाम कहता है कि मेरे भाई यानी कि भ्राताश्री का जो सेक्रीफाइस है वो खाली नहीं जाएगा, उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपने आप को मृत्यु के प्रति समर्पित कर दिया, इसीलिए शाल्व से मैं बदला ज़रूर लूँगा और जब तक कि मैं यहाँ लौट कर नहीं आऊँगा, जब तक कि मैं शाल्व के टुकड़े टुकड़े ना कर दूँ। बलराम उसे रोकता है और कहते हैं कि हाँ, मैं भी कसम खाता हूँ कि मैं यहाँ पर शाम और प्रद्युम्न पर हमला करने वाले उस शाल्व का एक एक रक्त बहाऊँगा और अपने कुल के इन बच्चों के आहुति का पूरा पूरा बदला लूँगा।
तभी सारे सैनिकों को इकट्ठा करके बलराम प्रद्युम्न की मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं और उसकी डेड बॉडी को एक अच्छी जगह रखवा देते हैं। देवी गौरी या महादेव से कहती हैं कि आपने या फिर श्री कृष्ण ने अपने बेटे को क्यों नहीं रोका, जबकि आप सबको पता था कि क्या होने वाला है। महादेव कहते हैं क्योंकि मैंने ऐसा आराध्य के लिए नहीं किया। देवी गौरी कहती हैं मतलब। तभी वो कहते हैं कि बहुत पुराने समय की बात है और यहाँ पर वो छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। राधा यहाँ रुक्मिणी को कंसोल कर रही होती हैं और रुक्मिणी कहती हैं कि राधा, तुम्हें अपना दिया वचन तो याद होगा। तुमने कैसे कहा था कि मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैंने उसे भेज दिया, लेकिन अब देखो क्या हुआ है। राधा यहाँ रुक्मिणी को सहानुभूति देने की कोशिश कर ही रही होती हैं। तभी रुक्मिणी जोर से उनका हाथ झटकती है और कहती हैं कि तुम मुझे छूने का अब सारा हक खो चुकी हो। मुझे छूने का तुम प्रयास भी मत करना और मेरा नाम तुम कभी मत पुकारना। मैं तुमसे प्रेम नहीं बल्कि घृणा करती हूँ, घृणा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ राधा। और राधा काफ़ी ज़्यादा आहत हो जाती हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे चैनल सीरियल सियापा को देखते रहे।